बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज मुग़लों की बनाई हुई जन्नत अर्ज़ी शालामार बाग लाहौर का तीसरा और आखिरी व्लॉग आपके पेशे खिदमत है। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने इसके पहले दो व्लॉग पसंद किए, इसी तरह इसका तीसरा और आखिरी व्लॉग आपको इनसे भी ज़्यादा पसंद आएगा। मुग़ल हुक्मरान जहाँ भी गए वहीं पर अपनी निशानियाँ छोड़ आए। मकबरों, अमारात, महल्लात, कलों और बागात की सूरत में बर्रे सग़ीर पाको हिंद के आप जिस भी इलाके में चले जाएं, वहीं पर आपको मुग़लिया दौरे हुकूमत के आसार मिल ही जाएंगे। मुग़ल हुक्मरान अपने साथ चहार बाग की रवायत लेकर आए, जिसका मतलब है बाग़े बहिश्त। शालामार बाग में जितनी भी इमारतें बनाई गई हैं, जन्नत के 8 दरवाज़ों की निस्बत से उनके भी 8 दरवाज़े बनाए गए हैं। मुग़लिया हुक्मरान अपने बनाए गए बागात में ख़ूबसूरती के वो तमाम अनासर जमा करते थे जो एक इंसान के दिल को मोह लेते हैं। शाहजहाँ 1592 ईस्वी में लाहौर ही में पैदा हुए थे। शालामार बाग शहनशाह शाहजहाँ ने अपनी चहेती मलका अर्जमंद बानो बेगम अलमारूफ़ मुमताज़ महल की ख्वाहिश पर 1641 ईस्वी से 1642 ईस्वी के दौरान तामीर करवाया था। शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में उनकी चहेती बेटी ज़ेबुन्निसा बेगम, जो कि फ़ारसी की कमाल की शायरा थीं, इसी बाग के दूसरे तख्ते फैज़ बख्श में बैठकर शायरी किया करती थीं। और जब वो यहाँ पर बैठकर शायरी करती थीं तो आम लोगों का दाखिला ममनू होता था। ज़ेबुन्निसा की निस्बत से कुछ अरसा इस बाग का नाम बाग़े ज़ेबुन्निसा भी रहा। शालामार बाग के दूसरे तख्ते में शाहजहाँ का तख्त भी मौजूद है, जहाँ वो अपनी मलका के साथ बैठकर ना सिर्फ बाग का नज़ारा किया करते थे, बल्कि नर्तकियों का नाच भी देखा करते थे। शहनशाह शाहजहाँ ने अपने बड़े बेटे दाराशको को अपना वलीअहद नामज़द किया हुआ था, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बाप के हुक्म से सरताबी करते हुए उनको कैद किया और अपने भाइयों को वलीअहद समेत कत्ल करवा दिया और ख़ुद तख्ते हुक्मरानी संभाल लिया। कहा जाता है कि जब औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह थे, तब उनके बेटे बहादुर शाह अव्वल, जिन्हें शहज़ादा मुअज़्ज़म भी कहा जाता था, उसने कई मरतबा बगावत की, लेकिन औरंगज़ेब ने उसे हर दफ़ा मुआफ़ कर दिया, लेकिन बिलाखिर तंग आकर उसे इसी बाग में कैद कर दिया। दौरान असीरी शहज़ादा मुअज़्ज़म को हर तरह की सहूलत मुयस्सर थी और वो यहाँ पर तकरीबन 7 साल तक कैद रहे, लेकिन इस दौरान उनसे मिलने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। अंग्रेज़ भी इस बाग की खूबसूरती को सराहते थे। कहा जाता है कि 1876 ईस्वी में शहनशाह एडवर्ड हफ्तम जब इंडिया के दौरे पर आए तो उस वक्त वो प्रिंस ऑफ वेल्स यानी ताजे बरतानिया के वलीअहद थे। उनके एज़ाज़ में पहली दफ़ा यहाँ अशाइया दिया गया। उनके अलावा भी बहुत से हुक्मरानों को यहाँ अशाइये दिए जाते। अब हम शालामार बाग के अगले पोर्शन में जाएंगे, इसके अगले तख्ते में जाएंगे जो कि नीचे बना हुआ है। यहाँ से जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखें, सीढ़ियों के दाएं और बाएं ये रेड स्टोन इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, और ये देखें यहाँ पर ईंटों की कटिंग से कितने बेहतरीन डिज़ाइन तख्लीक किए गए हैं। और इस तरफ देखें कि जिन सीढ़ियों से हम उतर कर नीचे आए हैं उनका मंज़र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये देखें, रेड स्टोन से बने हुए खूबसूरत और पायदार और कितनी मजबूत डिज़ाइनिंग। शालामार बाग में सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई खूबसूरत इमारत, ये देखें, ये वाली इमारत, इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से उस दौर में पानी नीचे आता था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोई झरना बहता है उसका पानी नीचे आता था इसमें, और यहाँ पर फिर फव्वारा था। ये देखें, फव्वारे के सुराख अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से ये कितना एक दिल लुभावने वाला मंज़र पेश होता होगा। और ये जो सामने तख्त पोश बना हुआ है, यहाँ पर
बादशाह और मलका बैठा करते थे। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये 4 पायों वाला, ये इसके पाए देखें ये कितने मज़बूत हैं और कितनी प्यारी इन पर डिज़ाइनिंग की गई है। ये देखें, इस तख्तपोश पर बादशाह और मलका बैठकर बाग का खूबसूरत नज़ारा किया करते थे। ये सामने सब फव्वारे चला करते थे। शालामार बाग में मौजूद रेड स्टोन से बनी हुई खूबसूरत इमारत हमारी नज़रों के सामने। इस बारांदरी के नीचे ये वाला पोर्शन मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ से पानी नीचे आता था और फिर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था और फिर इस नाली के ज़रिए आगे चला जाता था इस तरफ। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए हम ऊपर चढ़ेंगे। ये देखें, नीचे से ये चौकोर पिलर हैं और ऊपर से राउंड शेप में बने हुए हैं। ऊपर फूल बने हुए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत कटिंग की गई है इन फूलों की। इसी तरह की रेड स्टोन से बनाई हुई इमारत इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर भी मौजूद है और दरमियान में ये एक राहदारी बनी हुई है और इसके दरमियान में एक तख्तपोश बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। और ये देखें, यहाँ पर पानी अब भी मौजूद है और इसमें फव्वारे लगे हुए हैं। खूबसूरत और दिलकश मंज़र हमारी नज़रों के सामने। सामने आपको सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई बारांदरी नज़र आएगी। ये देखें, इसके पिलर्स कितने खूबसूरत और कितने प्यारे अंदाज में बनाए गए हैं, जिस तरह फूलों की पत्तियां होती हैं। ये देखें, और इस तरफ नीचे फव्वारे लगा करते थे यहाँ पर। ये देखें, 5 फव्वारे यहाँ पर लगे हुए हैं सफ़ेद संगमरमर से। अब हम दूसरी तरफ बनी हुई बारांदरी की तरफ जा रहे हैं। ये दरमियान में रास्ता बना हुआ है। ये देखिए, वाइट कलर से बनी हुई। और अगर इस तरफ हम देख पाएँ तो ये देखें, फूलों की शक्ल में बने हुए ये वाले। बारांदरी का खूबसूरत मंजर हमारी नज़रों के सामने। अब हम शालामार बाग के तीसरे तख्ते में आ चुके हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये दूसरे तख्ते में बनी हुई बारांदरियाँ हैं जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। और अब ये नीचे का मंज़र आप देख रहे हैं। ये सामने छोटी छोटी मेहराबें कितनी खूबसूरत और दिल लुभावने वाली हमारे सामने पेश हो रही हैं। ये देखें, यहाँ पर ये फव्वारे भी लगे हुए हैं। और इस तरफ ये देखें, कितना प्यारा मंज़र हमारी नज़रों के सामने। हर तरफ सफ़ेद संगमरमर का राज। शालामार बाग में मौजूद ये वाला गेट अब बंद कर दिया गया है। इसकी डिज़ाइनिंग ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, कितने प्यारे प्यारे अंदाज में कितने अच्छे फूलों की डिज़ाइनिंग की गई है। ये देखिए, और इस तरफ ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं जिनका रास्ता अब बंद कर दिया गया है। ये देखें,
यहाँ बैठने के लिए ये ताज बनाए गए हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरत कटिंग की गई है रेड स्टोन की, लाल पत्थर जो कि राजस्थान से मंगवाए जाते थे। ये देखिए ये ड्योढ़ी खूबसूरत मंज़र हमारी नज़रों के सामने पेश कर रही है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये स्लोप सी बनी हुई है। ये देखिए और इस तरफ इसकी बाहरी दीवार के साथ ये बना हुआ खूबसूरत गेट। कितनी महारत के साथ इन इमारतों को तश्कील दिया जाता था। ज़रूरत इस अमर की है कि इन इमारतों की देखभाल की जाए और इनको महफूज विरसा बनाकर रखा जाए। और ये इसके कॉर्नर पर बनी हुई बहुत ही खूबसूरत इमारत, ये देखिए नीचे एक गेट है, इसके ऊपर चौबारा और फिर इसके ऊपर बनी हुई वो गुमटी सी। ये मैं इसको करीब से दिखा रहा हूँ, ये देखिए शालामार बाग का तीसरा तख्ता। ये भी अपनी खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप, सरसब्ज़ व शादाब दरख्त और इस तरफ ये कतार लगे हुए फव्वारे, फाउंटेन। ये देखिए सूरज का अक्स पानी में। सामने लगे हुए फाउंटेन, फव्वारे और चलता हुआ पानी, कितना खूबसूरत मंज़र हमारी नज़रों के सामने। शालामार बाग के तीसरे तख्ते की आखिरी बारांदारी हमारी नज़रों के सामने। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो कि शालामार बाग पर मबनी थी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। यकीनन आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।